जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। तीसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो आप अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी अवश्य रखें। नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस सब दान से सब शांति दूर हो जाती है। वह मनुष्य योनियों में भी दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म और वृद्धावस्था के कष्ट को नहीं भोगता है। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 2 और अध्याय 3 में ये बताया गया है कि बैसाख मास में हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। तो हे राजन, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शय्या दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगते हैं। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा की कुल में 100 पीढ़ी तक कोई भी अधर्मी नहीं रहता है। इस मास में दान आदि का तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेदपाती ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इसके दिए बिना मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता। इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी पर वह राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होता। चटाई का देना पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ होकर सब तरह के सुखों को दर्शाता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। निंद्रा से दूर हो जाता है, निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है और वही निंद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। तो ये राजन, जो बैसाख में कंबल दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी आयु पूर्ण होती है और परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर कर देता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को तो मोक्ष मिलता ही है, साथ ही हमारे दुखों का भी नाश कर देता है। जो ब्राह्मण को फूल कुकुम्भ दान करे, वो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे, पुत्र पौत्र युक्त होकर सब भोगों का वह भोग करता है। त्वचा हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर होकर मोक्ष में प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई चंपा, खस और कुशा का दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के भोगों को भोगता है। अब सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष को पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेविती जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्ली का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण मनुष्य को सुपारी, अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, नारियल दान करता है, उसके पुण्य का फल तुम चित लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है, धनवान और वेद पाठी होता है, फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को चला जाता है। तो हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्यता बिल्कुल भी नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। अब जो मनुष्य मार्ग में बाग, तालाब, तड़ाग, कुएं, झोपड़ी बनवाते हैं, वह तो बहुत ही बड़े धर्मात्मा माने गए हैं। उसके पुत्रों से और क्या, जो मनुष्य कुएं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाते हैं तथा सदकर्म का करना ही उसका पुत्र संतान सब प्रकार से सुखी रहते हैं।
जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर सहित पान दान करते हैं वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी जी को प्राप्त करते हैं। रोगी रोग से छूट जाते हैं और निरोगी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो विद्या को और धन को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं होता, इसीलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू के रस में नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह तो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य के फल का तो कहना ही क्या। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल का दान करे उसकी लंबी आयु होती है, वह सब यज्ञों का फल पाता है। जो तेज रूप गोवों का घी दान देता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए का दान करता है वह अनंत पुण्य को प्राप्त होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूट करके अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो शाम के समय ब्राह्मण को फल और पान दान करे उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो बैसाख महीनों में पके फल के आम और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पैसे भरे घड़ों का दान करने से सो गया श्राद्ध का फल मिला, इसमें संदेह नहीं है। तो वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान करें तो पितरोश्वरों के लिए अत्यंत लाभदायी रहता है। उसको 96 श्राद्ध का पुण्यफल अवश्य मिलता है। आगे नारद जी राजा को बताते हैं कि किन किन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए और वो उत्तम होती हैं, वो हम चौथे अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप स्वयं का और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और श्री हरि भजन अवश्य करें। आपसे अनुरोध यही है कि बस पक्षियों के लिए छत पर थोड़ा सा पानी अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।